किसी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में तेरा वीडियो था, तूने पता नहीं गाना गाया था या फिर कुछ बोला था किसी टीचर के बर्थडे में। तो हाँ, तो उससे बहुत लोगों को ये पता चला था कि गौरव जोशी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है। और मेरे कमेंट सेक्शन में भी कई बार आया, लेकिन मैंने कभी इसे ओपनली डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये इंसान का अपना होता है कि मतलब किस चीज़ को डिस्कस करना है, किस चीज़ को नहीं। तुम ये नहीं समझते हो कि अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना लाइफ खोल के बैठ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ होते हैं। अभी भी अगर तू इसे सही डिस्कस नहीं बात है। करना चाहता तो मैं इस पार्ट को कट कर दूंगा। लेकिन क्या तू उसे डिस्कस करना चाहता है सिविल सर्विसेज का जर्नी, क्योंकि वो बहुत मेहनत किया होगा यार तूने, वो पूरा 1 से 2 साल का जर्नी है। हाँ, मेहनत किया यार, बहुत ज्यादा मेहनत किया उसके लिए। हम्म। बहुत अच्छी पढ़ाई है। मतलब मेरे को जो सबसे अच्छा फीलिंग है वो ये है कि उस प्रिपरेशन में इतनी सारी लर्निंग है। मैंने हम्म। मतलब सिंसियर एफर्ट मारा था। मतलब मैं केवल ऐसे वैसे नहीं गया था कि जाऊंगा और हो जाएगा। हम्म। ये भी है कि मैं बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग के साथ एंटर हुआ था। हम्म। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करने से पहले इंजीनियरिंग और वो सब कर रखा था, तो बहुत हद तक टेक्निकल आइडिया था मेरे को। हम्म। सिविल सर्विस का जीरो नॉलेज था कि क्या हम्म। एग्जाम है, कैसे होता है, पैटर्न क्या होता है, क्या पढ़ना क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता मेरे को। और मैं सीधा हम्म। पहुंच गया वहां पे। हम्म। मेरे को बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं थी। मतलब सिविल सर्विस को लेके कोई बहुत दिमाग में ऐसा अरमान नहीं थे कि बन ही जाना है या कुछ करना ही है। बट मेरे को बस एग्जाम निकालने की बहुत थी। एक होता है ना हम्म। कि एक वो अंदर से इच्छा हो रही थी कि एग्जाम निकाल दो, एग्जाम निकाल दो। तो मैं हम्म। उस पॉइंट से पढ़ने गया था। और पढ़ते पढ़ते रियलाइज हुआ कि ये कुछ बहुत फाड़ प्रिपरेशन है। डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं है, पर कंसिस्टेंसी बहुत हाई लेवल की डिमांड करता है। हम्म। बहुत हाई लेवल की, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो हम ऐसा है ना कि एक फ्लो होता है। हम्म। जैसे आज भी इंजीनियरिंग में 4 साल बाद भी अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो हम्म। मुझे कुछ ही देर लगेगी और मैं उसका पूरा फ्लो मेरे पास आ जाएगा। वो लॉजिक होता है ना दिमाग में। हम्म। तो आप वो एल्गोरिदम दिमाग में बिठा लेते हो। तो हम्म। अब वो एल्गोरिदम बैठी रहती है आपके दिमाग में। हम्म। आज से 3 साल 4 साल बाद भी जब उस लेयर को खोलते हैं हमको, तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, और एक पॉइंट पे क्लिक भी और हो अपना जाता है थोड़ा कि प्रेम एग्जैक्टली भी क्या है होना है। इंजीनियरिंग की तरफ, मतलब वो ब्रांच ऑफ एजुकेशन ही थोड़ा सा हमें बहुत टेक्निकल में पसंद आया। प्रेम भी हाँ। है, हाँ। हाँ हाँ। हम्म। और दूसरा, सिविल सर्विस की तैयारी करने का तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है आपका जो ओपन करता है। हम्म। टेक्निकल तो हमको पसंद है, तो मैं हम्म। यहाँ पे भी हर चीज को टेक्निकली देखने की कोशिश करता था, पर ऐसा था नहीं। हम्म। इसका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको तूने समझने का क्या तरीका सेलेक्ट अलग करने है। का कोशिश किया था ऑप्शनल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कि कुछ और एक सेलेक्ट किया मैकेनिकल था ही, हाँ। था? ओके ओके। मैकेनिकल। हाँ, तो फिर मुझे ये ठीक से पता नहीं है क्योंकि मैंने भी तुझसे ठीक से बात नहीं किया। तो दिल्ली कब गया था तू कोचिंग स्टार्ट करने के लिए, किस मंथ का बात हो गई है? दो। 2018 ही। हाँ मतलब 2018 में गया। अगस्त नवंबर, कब किस टाइम के आसपास गया था? अगस्त मान ले शायद। ओके। एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर अगस्त ही। तो क्या है कि 2016 में तू उसी टाइम पे था दिल्ली में, गेट का कोचिंग कर रहा था, और 2018 में उसी टाइम पे सिविल हम्म। सर्विसेज का कोचिंग कर रहा था, दोनों ऑफलाइन था। उस टाइम पे दुनिया हाँ ही अलग था। हाँ तो कुछ डिफरेंस दिखा तूने हाँ। तुझे दोनों में कि दोनों एक ही जैसा लगा थोड़ा, मतलब स्टूडेंट, माहौल, एटमॉस्फेयर, ये सब? हाँ, माहौल थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या माहौल डिफरेंस मेरे को लगा सिविल तुझे? सर्विस में ऐसा लगा कि थोड़ा हाइपर माहौल रहता है सिविल हम्म। सर्विस की तैयारी का। खैर वो वहां भी था, इंजीनियरिंग सर्विस में भी था। खैर मैं हम्म। उन बच्चों के टच में नहीं रहता था कभी भी। हम्म। इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी में मेरे पास शुरू से एक एज था। मेरे हम्म। पास एक बना हुआ था कि मेरा बेस बहुत क्लियर था। हम्म। तो उस फंडामेंटल के ऊपर मैं क्रिएट करता गया, तो मेरे को बहुत छोटा सा टाइम लगा। जैसे 6 महीने की कोचिंग में हमने फोड़ दिया वो। उससे हम्म। ज्यादा टाइम लगा ही नहीं उस एग्जाम को फोड़ने में। हम्म। सिविल सर्विस में ऐसा था कि मेरे पास बेस ही नहीं था। हम्म। फाउंडेशन जीरो था मेरा। हम्म। तो जब उसकी तैयारी करने के लिए गया ना, तो उस हर बच्चे से मेरे को जो इंटरेक्शन हो रहा है ना वहां के, तो मैं हर एक को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हम्म। हम्म। हर बच्चे को मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं ये जज ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मेरे काम की बात बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा है, मेरे को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। मैं हम्म। सबकी बात सुन रहा हूँ वहां पे। हम्म। ये थोड़ा सा टाइम लगा उसमें, 1-2 महीना तो उससे निकलने में ही लग गया कि अरे फर्जी बातें कर रहे हैं। हम्म। मतलब मैं खुद ही ज्यादा अच्छे से कर लूंगा किसी से भी पूछने की बजाय। हम्म। वो मेरे को बहुत लेट समझ में आया, थोड़े थोड़े टाइम के बाद में। जो हम्म। इंजीनियरिंग सर्विस के टाइम पे पता था अपने को। अदरवाइज तो हम्म। देख, तैयारी है।
और मेरे को तो एग्जामिनेशन का बहुत सिंगल फंडा लगता है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो निकल जाता है, हम्म। प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो नहीं निकलता, और कोई तरीका है ही नहीं और कुछ। हम्म। तो मेरी ओके। प्रिपरेशन कहीं ना कहीं मेरी वीक थी, तो नहीं निकला। तुम्हें क्या लगता है, क्या क्या वजह रहा उसका, गाइडेंस का या फिर, प्रिपरेशन क्योंकि वीक था। मेहनत में तो तूने कमी नहीं किया होगा, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, मेहनत बहुत की मैंने, मेहनत बहुत की। हम्म। पर वो जो डायरेक्शन मेरे पास होना चाहिए था, मतलब एक होता है ना एक फ्लो जो बनना चाहिए, वो फ्लो बहुत हम्म। बहुत लेट जाके बना। ओके। मतलब हम्म। एक एक टाइम निकल गया, एक जो अच्छा खासा टाइम है वो मेरा इस चीज को फिगर आउट करने में ही निकल गया कि हम्म। क्या करना है। हम्म। और जैसे ही वो टाइम निकल गया मेरा, हम्म। फिर और कोचिंग का भी देखना यार, ऐसा है कि कोचिंग अल्टीमेटली कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं रह गया हेल्पफुल। करेक्ट। सिविल हम्म। सर्विस की कोचिंग में तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो कोचिंग आपसे डिमांड करता है कि नहीं आपको ये सब कुछ आना चाहिए। हम्म। तो मेरे हम्म। लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट हो गया था कि यार फिर मेरे को जीरो से कौन बनाएगा। हम्म। अगर 1.5 लाख रुपए फीस भरने के बाद भी तुम मुझे नहीं बताओगे कि एग्जैक्टली मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो मुझे हम्म। कौन बताएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। और एक और बात है, अगर मैं खुद से भी पढ़ ये लूँ, एक पढ़ने को तो मैं खुद से पढ़ भी लूँ, हाँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा ना उसमें। हम्म, और फिर मेरा टाइम लिमिटेड है, क्योंकि मेरे को नहीं ये। पढ़ भी लूंगा मैं, ऑफ कोर्स हम्म। पढ़ लूंगा, मेरे को हम्म। पढ़ने में भी दिक्कत नहीं है। पर हम्म। कोई बताए तो सही कि क्या पढ़ना है। ओके। इसके लिए तो पैसा दिया था ना, हम्म। नहीं, इसी के लिए तो पैसा मुझे दिया तो था। नहीं पता, मतलब लेकिन जब मैं गेट का कोचिंग भी कर रहा था तब मुझे बोला जाता था कि आईएएस का कोचिंग, जो सीएससी का कोचिंग है, वो थोड़ा ऐसा होता है कि खुद से जो करने का परसेंटेज होता है वो रिलेटिवली बहुत बढ़ जाता है कंपेयर टू तुम्हारा गेट का तैयारी। गेट में हाँ, तुम्हें बहुत सारी चीज यस, स्पून में फीड किया जाता है ना। उधर बहुत है कि देख गेट अपने तो से। रिपीटेशन है। हम्म। गेट का एग्जाम ऐसा है ना कि वो एक रिपीटेशन है। हम्म। ऑल यू नीड इज, आपको बहुत हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होता है एग्जाम फोड़ने के लिए, कि हम्म। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। सवाल आपने सारे सॉल्व कर रखे होंगे, हम्म। आपके सामने से वो सवाल 100% पास हुआ होगा, मुश्किल से 5-6 सवाल ऐसे होते हैं गेट के जो बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेश। हम्म। 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 अदरवाइज 65 में से 55 क्वेश्चंस तो वैसे ही होते हैं कि आपने उन सब सवालों को कहीं ना कहीं किसी लेवल पे सॉल्व कर रखा है। हम्म। तो ऑल यू नीड इज एक्यूरेसी, कि वो याद आ जाए आपको फॉर्मूला और आप एक्यूरेटली उसको सॉल्व कर दो, कोई सिली मिस्टेक मत करो। हम्म। तो गेट हो हम्म। गया, बस यही है गेट। पर हम्म। सिविल सर्विस के साथ ऐसा हुआ कि बहुत सारा टॉपिक्स है, हम्म। इवन आपने उस टॉपिक को पढ़ भी रखा है और आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पॉसिबल है कि आपको एग्जैक्टली वो लाइन आपने कहीं पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, आपको नहीं पता। हम्म। और वो वन वन वर्ड पे, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स तो वन वन, मतलब एक छोटा सा लॉजिक आपसे मिस हुआ है और आपको फिर वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोचना पड़ जाएगा। हम्म। तो ऐसी हालत थी। दूसरा, प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी वाला जो पार्ट है वो बहुत हाई होना चाहिए, वो सही बात है। हम्म। और वो हम्म। बहुत हाई रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्लैरिटी हो दिमाग में कि करना हम्म। क्या है। हम्म। करना हम्म। क्या है वो जब तक नहीं पता तब तक तो कुछ कर ही नहीं रहे हम। वही बात है कि किसी भी एग्जाम का तैयारी में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और एक दो भी गलत हो गया तो वो 6 महीने बाद तुम्हें समझ में हम्म। आता है कि उसने ही पूरा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन डुबा दिया।